नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। यहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं CDSL कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है CAS होता क्या है, और ये आपका अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स और डिपॉजिटरी जो है यहाँ पे आपको मंथली आएगा। इसकी चीज़ें मैं पैरामीटर आपको बता देता हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये जो है आपका फेब 2022 का है, जिनका भी है ये, इनका जो है स्टेटमेंट आपको डिकोड कर देना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही आपको मेल आएगा आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको PDF होगा, PDF को आप ओपन करना और पैन नंबर जो भी कैपिटल लेटर में है पुट करना। आपका जो कैश स्टेटमेंट है CDSL कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। फर्स्ट पेज आपको जो है ये दिखाई देगा। यहाँ पे देख लो, ये आपको दिखा रहा है अकाउंट स्टेटमेंट है आपका फॉर सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमेट फॉर्म एंड इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो जितने भी आपके डीमेट में स्टॉक्स हैं, जहाँ जहाँ हैं, अगर आपके पास मान लो 10 ब्रोकर हैं, 15 ब्रोकर हैं, आगे बताने वाला हूँ, सारे का स्टेटमेंट आपको यहीं दिख जाने वाला है। चाहे वो NSDL में हो, चाहे वो CDSL में हो, चाहे आपके पास जो है म्यूचुअल फंड फोलियोज में आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख जाने वाले हैं। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट चला है तो आप एक जो है ओवरव्यू लगा सकते हो कि मेरे पैन नंबर पे NSDL मेरे पास मान लो 10 या 15 डीमेट अकाउंट हैं, तो कहाँ कहाँ मेरे पास जो है पैसे पड़े हुए हैं, यहाँ से आप एक बार में ही सब कुछ देख सकते हो, और कौन से म्यूचुअल फंड्स में जो है मेरे पैसे कितने जो है पड़े हुए हैं। सिंपल, यहाँ पे जो है ये आपका फेब का जो है आपका स्टेटमेंट है। फेब का स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने जो फेब में इन्वेस्टमेंट्स किया है बस वही है, जो आपका पास्ट इन्वेस्टमेंट है वो, और जो है फेब मंथ में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया होगा वो आपको जो है यहाँ पे दिखने वाला है। यहाँ पे देखो CDSL डीमेट अकाउंट। CDSL डीमेट अकाउंट का मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके CDSL डीमेट अकाउंट है, जीरोधा का अलग आपका CDSL डीमेट अकाउंट होगा, एंजल वन का आपका अलग CDSL डीमेट अकाउंट होगा, आपका अपस्टॉक्स का अलग से CDSL डीमेट अकाउंट होगा। तो सारे CDSL डीमेट अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए यहाँ आपको दिख जाएंगे। NSDL सारे के सारे NSDL में जो है एक्सिस सिक्योरिटीज का आपका अलग से NSDL डीमेट अकाउंट होगा, ICICI सिक्योरिटीज का आपका जो है अलग से जो है NSDL डीमेट अकाउंट होगा। तो सारे NSDL डीमेट अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए यहाँ दिख जाने वाला है। और आपने म्यूचुअल फंड्स अलग से, या फिर मान लो जो म्यूचुअल फंड्स आपके डीमेट में नहीं है, डीमेट फॉर्म में नहीं है, जैसे मान लो आपने ग्रो से बाई किया है, या फिर डायरेक्टली आपने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से बाई किया है, या फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से बाई किया है जो कि आपके म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को आपके डीमेट में जो है डिपॉजिट नहीं करता है, तो उसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाने वाला है। सारे का वैल्यू, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 28 फेब तक जो है क्या है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सिंपल, यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेटमेंट देख सकते हो, या फिर मैं इसको डिकोड कर दे रहा हूँ आपको। ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देख लो चीज़ें आपको कैसे दिखाई देंगी। सिंपल है, यहाँ पे देख लो आपका CAS नंबर है, कंसोलिडेटेड आपका अकाउंट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपका समरी है, जो भी आपका जो है एक तरह से कंबाइंड अकाउंट स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो CAS ID जो है आपका वो आपका ये रहा, जो कि है कॉमन रहेगा। आपका नेम आपका ये रहा, एड्रेस ये रहा, और यहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे जो वैल्यू है आपका 28 फेब तक वो आपको यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पे आ जाओ, आपका पैन नंबर दिख जाएगा नाम के साथ, और यहाँ पे देख लो चीज़ें आपको दिख जाने वाली हैं। अकाउंट टाइप का मतलब आपका अकाउंट CDSL है ब्रोकर के साथ, या NSDL है, यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है कि आपका कौन सा डिपॉजिटरी में अकाउंट है। अकाउंट डिटेल्स, आपका अकाउंट किसके साथ है, पेटीएम मनी, IFL सिक्योरिटीज़, नेक्स्ट बिलियन ग्रो है आपका, एंजल वन है, RKSV सिक्योरिटीज़ का मतलब हो गया अपस्टॉक्स, जीरोधा हो गया आपका, एक्सिस सिक्योरिटीज़ है, यहाँ पे आपका NSDL का डीमेट अकाउंट है, ICICI बैंक लिमिटेड, अगर आपने बैंक के साथ भी कोई डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। SBI सिक्योरिटीज़ का NSDL का डीमेट अकाउंट है, HDFC बैंक का आपने कोई डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा, या फिर आपने HDFC सिक्योरिटी से डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा, तो यहाँ पे आपको NSDL दिखेगा। यहाँ पे आपका आस्था ट्रेड है आपका, NSDL का डीमेट अकाउंट है, और कोटक सिक्योरिटीज़ का आपका जो है यहाँ पे NSDL का डीमेट अकाउंट है। तो इनके पास देखो NSDL का भी डीमेट अकाउंट है और CDSL का भी डीमेट अकाउंट है। किस ब्रोकर के साथ CDSL है और किस ब्रोकर के साथ NSDL है, यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है। आपको कहीं पता नहीं करना, कहीं जाना नहीं है आपको। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ISIN स्कीम्स का मतलब क्या हुआ। ISIN का मतलब होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब जो भी आप सिक्योरिटीज ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट में, चाहे ITC हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे आपका ICICI बैंक हो, हर सिक्योरिटीज़ का, हर स्टॉक का जो है अपना खुद का ISIN नंबर होता है। और मान लो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ किसी एक स्टॉक होगा आपका, चाहे वो ITC का हो, चाहे वो HDFC बैंक का हो, या फिर आपने कुछ एक बाई किया होगा, उसका ISIN नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखो ISIN नंबर यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, मतलब आपके 5 टाइप्स के स्टॉक्स होंगे, या फिर मान लो आपके बॉन्ड्स होंगे या सिक्योरिटीज़ होंगे आपका। जैसे 5 में क्या हो गया, HDFC बैंक 1 हो गया, ITC 2 हो गया, आपने कोई तीसरा स्टॉक्स बाई किया और 3 हो गया। तो यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट टाइप के जो है सिक्योरिटीज़
चीज़ यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सब कुछ सब। और लास्ट में जो है आपका म्यूचुअल फंड फोलियो जो है, आपने म्यूचुअल फंड्स में कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितने में इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और वैल्यू जो है किस में कितना है आपका, यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है। और टोटल वैल्यू जो है आपका 28 फेब तक जो है क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाने वाला है। टोटल वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है मान लो और मार्केट ऊपर चला गया तो वैल्यू आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, मार्केट नीचे आया हुआ है तो वैल्यू आपको घटा हुआ दिखाई देगा। तो जो मार्केट वैल्यू है आपका 28 फेब तक वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका समझ में आ गया। आप सबको प्रॉब्लम हो रही थी स्टेटमेंट को पढ़ने में, तो मैं यहाँ पे आपको डिकोड कर दे रहा हूँ, दिक्कत आपको नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं आपको जो है तीसरा पेज यहाँ पे लाता हूँ, देखता हूँ तीसरा पेज में क्या है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो वैल्यू फॉर द ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका एवरेज वैल्यू है, मतलब मार्च 2021 में कितना वैल्यू था, जून 2021 में कितना वैल्यू था आपका, जुलाई 2021 में कितना वैल्यू था आपका, और आपका फेब 2022 में कितना वैल्यू है, वो आपके पोर्टफोलियो का मार्केट के हिसाब से क्या वैल्यू बढ़ा है इन्वेस्टमेंट्स का, या क्या आपने इन्वेस्टमेंट्स ऐड किया है, सारे के सारे आपको यहाँ पे मई जून जुलाई आपको मंथ वाइज जो है यहाँ पे दिखते रहेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका मान लो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, तो 10 लाख का वैल्यू मार्केट ऊपर है तो यहाँ पे आपको 11 लाख दिखाएगा, 10% ऊपर है। तो अगर मान लो आपको नेक्स्ट मंथ मार्केट 10% नीचे है, आपने एडिशनल कोई इन्वेस्टमेंट्स ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको 9 लाख दिखाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहाँ पे जो है 28 फेब 2022 तक का जो वैल्यू है यहाँ पे फेब का, वो है आपका यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा होगा। ये भी चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं टोटल वैल्यूएशन जो है, यहाँ पे चीज़ें देख लो, मंथ ईयर मई जून जुलाई अगस्त। इसका मतलब क्या हुआ, जब इन्होंने जो स्टार्ट किया होगा मई में, इन्होंने इतने अमाउंट से इन्वेस्ट किया होगा, सिंपल बता रहा हूँ। जून में जो इनका अमाउंट हो गया इतना, मतलब जो अमाउंट बढ़ा है, मान लो मार्केट ऊपर गया होगा तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको अमाउंट बढ़ा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे चेंज कितना हुआ है पोर्टफोलियो वैल्यू में, यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स दिख जाएगा। जुलाई टर्म्स में जो है आप मई से कंपेयर मत करना, जून से कंपेयर करना है आपको। तो यहाँ पे 1170.20 था, यहाँ पे 1174.24 है, तो यहाँ पे 4.34 रुपीज़ का जून मंथ से जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो बढ़ा है। और यहाँ पे इस मंथ का जो टर्म है आपका 0.37% का जो है चेंज आया है। अगस्त महीने में देखो, यहाँ पे 1174 था, 1151 है, यहाँ पे आपका हो गया माइनस हो गया, यहाँ पे -22.84 हो गया, तो यहाँ पे -1.94% जो है पोर्टफोलियो वैल्यू लास्ट मंथ के मुकाबले घटा है। तो यहीं पे आपको ऐसे करके जो है दिख जाएगा आपको कि यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यू क्या था किस मंथ के एंड तक, और चेंजेस कितने हुए हैं इन टर्म्स ऑफ आपका रुपीज़, और जो है आपका परसेंटेज टर्म में क्या चेंज हुआ है यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है। और यहाँ पे जो है फॉर द मंथ, यहाँ पे जो देखो आपका जो मंथ का वैल्यू है, आपका जिस मंथ का आपको स्टेटमेंट आएगा उस मंथ का वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। इक्विटी में आपका वैल्यू कितना है, टोटल इक्विटी में, इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक्स जो भी आपने लिया होगा, सिक्योरिटी जो भी लिया होगा आपने, सारे डीमेट अकाउंट में मिला के, चाहे वो एनएसडीएल का हो चाहे वो सीडीएसएल का हो, तो यहाँ वैल्यू यहाँ दिख रहा होगा। और परसेंटेज टोटल पोर्टफोलियो कितना है, टोटल पोर्टफोलियो मान लो 100% है आपका, और मान लो 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए में आपका 5 लाख रुपए जो है इक्विटी में है, एनएसडीएल सीडीएसएल डीमेट मिला के यहाँ 50% दिखाई देगा। और 50% आपका म्यूचुअल फंड्स में है, यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड्स हेल्ड इन डीमेट फॉर्म। जैसे मान लो आप जीरोधा से म्यूचुअल फंड बाई करते हो तो उसका सारा यूनिट्स आपको कहाँ क्रेडिट होता है, डीमेट अकाउंट में, तो उसका परसेंटेज कितना यहाँ दिख जाएगा। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड, मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, ग्रो से बाई किया है, या डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड वेबसाइट से बाई किया है, या फिर आपने कैम्स कार्बी की वेबसाइट से बाई किया है, तो आपको दिखाएगा म्यूचुअल फंड्स फोलियोज में सारे के सारे कितने इन्वेस्टमेंट्स है, तो यहाँ पे आपको दिख जाने वाले हैं। जो भी म्यूचुअल फंड्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है यहाँ पे दिखेगा, और परसेंटेज टर्म्स में दिख जाएगा आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट जो है म्यूचुअल फंड्स आपके डीमेट अकाउंट में है, और कितना परसेंट जो पोर्टफोलियो का आपका जो है म्यूचुअल फंड्स है वो डीमेट में नहीं है, डायरेक्टली आपने वेबसाइट से या थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदा है जो कि डीमेट में क्रेडिट नहीं किया है। और इक्विटी का मतलब है कितना आपने स्टॉक्स या सिक्योरिटीज सारे के सारे डीमेट अकाउंट में एनएसडीएल और सीडीएसएल में मिला के जो है आपने होल्ड किया हुआ है, और परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पे आपको दिख गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो चीज़ें यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझनी है। यहाँ पे देख लो, ये आपका नाम है, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा। यहाँ पे देखो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू अक्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। अक्रॉस इन्वेस्टमेंट्स का मतलब 28 फेब तक जो है सारे के सारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है आपको यहाँ पे दिख जाने वाला है। इसके बाद सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी जो है लास्ट में बताया हुआ ये कि म्यूचुअल फंड्स डीमेट में कितना है, इक्विटी में कितना है, और आपका फोलियो मतलब म्यूचुअल फंड जो है आपके फोलियो में मतलब डीमेट में कितना नहीं है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो डीमेट अकाउंट डिटेल्स विद सीडीएसएल। इसका मतलब है
आपने जो है पेटीएम मनी के साथ अपने डीमेट अकाउंट को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप नॉमिनी देख सकते हो कि नॉमिनी आपका रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। सितंबर से पहले नॉमिनी आपको अपडेट करना है। अगर आपको पता नहीं है कि नॉमिनी में अपडेट है या नहीं है तो जो भी आपका CAS कंसोलिडेटेड आपका अकाउंट स्टेटमेंट आता है उसको आप चेक कर ले, चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे नॉमिनी अपडेट नहीं है, मेरा अकाउंट जो है एक्टिव है। एक्टिव का मतलब मैंने 1 साल के अंदर ट्रेड किया है। अगर आपका 1 साल के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं गया होगा अकाउंट में तो यहाँ पे आपको इनएक्टिव दिखाएगा या डोरमेंट दिखाएगा, मतलब आपको फिर से KYC करना होगा। BSDA है, बेसिक सेविंग्स है और डीमेट अकाउंट है मेरा, नहीं है, जीरो का मतलब नहीं है। यहाँ पे स्मार्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है मेरा। यहाँ पे BO स्टेटस जो है मेरा वो इंडिविजुअल है। चीज़ें यहाँ देख सकते हो, BOID मतलब डीमेट अकाउंट नंबर ID होता है 16 डिजिट का, यहाँ दिख जाएगा। ईमेल ID आपको यहाँ दिख जाने वाला है। सब में आपको ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे आपका DP नेम जो है आपका IIFL सिक्योरिटीज़ का है, सब कुछ यहीं पे लिखा होगा। ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिव है और नॉमिनी जो है नॉट रजिस्टर्ड है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, चीज़ें आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देख लो, ये जो है आपका कौन सा है, ये आपका जो है वो है नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ग्रो का डीमेट अकाउंट है आपका। नॉट रजिस्टर्ड, नॉमिनी जो है नॉट रजिस्टर्ड है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अकाउंट आपका एक्टिव है, इंडिविजुअल है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। डीमेट अकाउंट नंबर यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो है ICICI प्रूडेंशियल का जो है आपका, यहाँ पे आपको सिल्वर ETF पड़ा हुआ है, मतलब इनके अकाउंट में 7 क्वांटिटी जो है, करंट बैलेंस जो 7 क्वांटिटी है। फ्रोजन बैलेंस और प्लेज बैलेंस का मतलब अगर आपने कोई स्टॉक्स को प्लेज किया है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो यहाँ से वो भी आप चेक कर सकते हो प्लेज बैलेंस कितना है आपका। फ्री बैलेंस का मतलब होता है आपने उसको कोई प्लेज नहीं किया है, आपके पास खुद के पास डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो आपको जब सेल करना है आप सेल कर सकते हो। और मार्केट प्राइस जो है 28 फेब के हिसाब से क्या प्राइस है इसका, आपका सिल्वर ETF का ICICI का यहाँ दिख जाएगा और वैल्यू आपका यहाँ पे दिख जाने वाला है। तो ये भी चीज़ समझ गए। यहाँ पे देखो ISIN नंबर है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब सिल्वर ETF जो ICICI का है उसका ISIN नंबर ये है। इसको आप पुट करके फाइंड कर सकते हो, आपको दिख जाएगा। सिंपल। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट जो है आपका एंजल 1 है, यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड है, मतलब यहाँ पे कोई जो है डीमेट होल्डिंग नहीं है। सिंपल है, मतलब इस महीने में जो है कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है और कोई डीमेट होल्डिंग नहीं है। अगर डीमेट होल्डिंग होता तो यहाँ पे आपको दिख जाता। सिंपल। अगर नहीं है तो नहीं दिख रहा है, सिंपल है। यहाँ पे देखो नो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, नील होल्डिंग। नील होल्डिंग का मतलब होता है कि आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना म्यूचुअल फंड्स है ना स्टॉक्स है, कुछ भी नहीं है। आपका डीमेट अकाउंट बस आपने अकाउंट ओपन कर लिया है और उसको छोड़ दिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो आपको जो चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी, सब कुछ RKC सिक्योरिटीज है, मतलब अप स्टॉक्स है। नॉमिनी नहीं रजिस्टर्ड है, यहाँ पे चेक करते रहना कि रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। अकाउंट स्टेटस आपका एक्टिव है, मतलब आपका जो है यहाँ पे ट्रेड आपने किया है, सब कुछ यहाँ दिख जाएगा। यहाँ भी आपका जो है सिंपल भारत 22 का ETF है इनके पास, मतलब 2 क्वांटिटी के आसपास होगा, फेस वैल्यू 46 के आसपास, मतलब मार्केट वैल्यू जो है इतना है और वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, नील होल्डिंग, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इस ट्रांजैक्शन इस पीरियड के मतलब इनके पास डीमेट अकाउंट में तो ये होल्डिंग है ही है, मतलब 1 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक जो है इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसीलिए उस ट्रांजैक्शन का कोई होल्डिंग यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब इस मंथ में, फेब मंथ में। लेकिन इनके पास पहले से जो है ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, तो उसका लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाएगा 93.60। यहाँ पे देख लो जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड है, मतलब यहाँ पे देखो नॉमिनी रजिस्टर्ड है, अकाउंट स्टेटस जो है एक्टिव है, मतलब सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे आपको DPID मतलब डीमेट अकाउंट नंबर दिख जाएगा। और यहाँ पे जो आपका है नो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब इस पीरियड मतलब इस महीने में जो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और इनके पास कोई होल्डिंग भी नहीं है इनके पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पे आपको नील होल्डिंग दिखा रहा होगा। सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ। यहाँ पे देख लो आपको यही है आपका जीरोधा एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड करके है। यहाँ पे आपका ये NSDL का है, नॉमिनी नॉट रजिस्टर्ड, अकाउंट एक्टिव है, मतलब ट्रेड किया है इन्होंने। इनके डीमेट अकाउंट में कितने स्टॉक्स हैं यहाँ पे आपको दिख जाने वाले हैं, क्रेडिट। और यहाँ पे देखो क्लियरिंग बैलेंस का मतलब है फ्री बैलेंस है, मतलब इसको आप आपने ना कोई प्लेज कर रखा है ना कुछ कर रखा है, इसको आप सेल कर सकते हो ऑटोमेटिक। समझ गए। यहाँ पे आपका होल्डिंग स्टेटमेंट आएगा आपको, यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको और इसका वैल्यू क्या है। नो मार्जिन रीप्लेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब इस पीरियड में मतलब एक आपका जो है 1 फेब से लेकर 28 फेब के बीच में जो है आपने कोई भी ट्रांजेक्शन जो है प्लेज और मार्जिन प्लेज का जो है रिप्लेस का जो है नहीं किया है। तो यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो। सिंपल, आपको बस देखना है, पढ़ना है, सिंपल चीज़ें मैंने बता दी है। नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ। यहाँ पे देख लो नो ट्रांजैक्शन फॉर द पीरियड नील होल्डिंग का मतलब कोटक सिक्योरिटीज में क्या हो गया कि मतलब जो है कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया आपने 1 फेब से लेके 28 फेब तक, और आपका होल्डिंग जो है नील है, बस आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया है और छोड़ दिया है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि सारे के सारे डीमेट अकाउंट में क्या है आपका, क्या नहीं है, चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है, आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा। और यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड जो है इनके पास जो डीमेट में नहीं है कौन से हैं, यहाँ पे टैक्स निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड है इनके पास। अगर आपने म्यूचुअल फंड कहाँ बाई किया रखा है, कैसे परचेज कर रखा है, नहीं समझ में आता, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फोलियो नंबर से आप जो है लॉग इन करके सेल भी कर सकते हो, ये आपके डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर म्यूचुअल फंड से आपका डीमेट अकाउंट में है तो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू ही सेल करोगे, ऑनलाइन सेल करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको। ये आपका कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है, कैश अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है, तो चीज़ें आप ऐसे करके देख सकते हो। सारे के सारे पोर्टफोलियो एक जगह ही आप जो है चेक कर सकते हो और देख सकते हो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।